So this paper is EAMCET 2015, which we are solving from yesterday. So now this is question number 33. Now what is the chapter? Yes. What is the chapter? Can you tell me? Chapter name? EMI. EMIs. Yes. Chapter Electromagnetic. is electromagnetic induction. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। कंसेप्ट क्या है देखो, कंसेप्ट कौन सा है देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मतलब क्या है, वही है कंसेप्ट, क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, कंसेप्ट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। अब इसमें गिवन क्या क्या है वो देखो, और क्या पूछ रहा है वो देखो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो सबसे पहले गिवन थिंग्स, गिवन क्या है देखो, यल दिया हुआ है, यल इज इक्वल टू 30 मिली हेनरी, current changes from 6 to 2 means what, di is given, and how much di is equal to 6 minus 2, कितना होगा 4 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है dt is equal to कितना है 2 सेकंड। क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हाउ मच ही इज आस्किंग। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बोलो। Induced EMF is equal to minus L into di by dt. Can you do it now? Yes. ये मिली हेनरी है, इसको हेनरी में करो, 30 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करो, -30 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डी आई इज 4 डिवाइडेड बाई डी टी इज 2, तो 2 जा, ये 2 जा, कितना होगा -60 इंटू 10 टू द पावर -3, डेसिमल शिफ्ट करो, -0.06 वोल्ट। क्लियर है, कोई डाउट, अंडरस्टूड? यस, अंडरस्टूड, क्लियर है, यस अभिराम, हो गया कंप्लीट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आई एम सॉल्विंग इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 32 कैसे सॉल्व करेंगे? Yes. A material of 0.25 centimeter square cross-sectional area is placed in a magnetic field of strength H is equal to 1000 ampere per meter. Then the magnetic flux produced is, and susceptibility of material is 313. Permeability of free space is this. तो कौन सा चैप्टर है ये बोलो, कौन बोलेगा? चैप्टर का नाम क्या है, बोलो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
और कंसेप्ट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ससेप्टिबिलिटी, है ना। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ससेप्टिबिलिटी कंसेप्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये है आपका चैप्टर और ये रही कंसेप्ट। अब देखो गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है म्यू नॉट का वैल्यू, है ना। गिवन म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इन मीटर इनवर्स और हेनरी पर मीटर। उसके बाद दिया है एच का वैल्यू, है ना। एच ये देखो, ये 1000 है ना, ये 1000, ये एच का वैल्यू है। एच कितना है, 1000 एम्पियर पर मीटर। उसके बाद एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कर दो। अब इसको मीटर में कैसे करेंगे, 0.25, दिस इज सेंटीमीटर, एट दिस प्लेस आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 10 पावर -2 मीटर होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट एरिया। ओके, अब इसके बाद एरिया हो गया। और क्या गिवन है, ससेप्टिबिलिटी दिया है, ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय काय, है ना। ऐसे एक्स, बड़ा वाला एक्स हम इससे डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, 313, राइट। अब क्या बच गया देखो, और कुछ है नहीं, है ना, राइट। अब आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अपने पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए, है ना। और एक फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, आपको मालूम है। तो ये बी क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच। तो अब ये आ जाएगा म्यू एच ए, समझ में आया। ओके, लेकिन अगर हम म्यू की बात करें, ये जो म्यू है वो क्या है, और एक फॉर्मूला हमें मालूम है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई, दैट इज व्हाट ससेप्टिबिलिटी फॉर्मूला। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई इंटू एच इंटू ए, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सॉल्व कर सकते हो, देखो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1 प्लस 313 इंटू एच कितना 1000 इंटू एरिया कितना है 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4। सही है, क्लियर। अब ये सॉल्व करो, कितना आता है देखो, दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 314 इंटू 1000 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व करो, देखो कितना आता है। Yes, if you will solve this, answer is coming 9.87। कैलकुलेट करो, 9.87 into 10 to the power -6 Weber. This is what flux phi, and which option is the correct answer?
9.87 ऑप्शन सी। ठीक है, कैलकुलेटर से करो, आपको मिल जाएगा आंसर। देखो सही है, हो गया। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 31। कौन सा क्वेश्चन है? 31। अब देखो, हाँ ये क्या है? in a crossed field, in a crossed field, the magnetic field induction is 2 Tesla and electric field intensity is 20 × 10⁻³ volt per meter. At which velocity the electron will travel in a straight line without the effect of electric and magnetic fields? तो ये चैप्टर कौन सा है बोलो पहले? चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कौन सा है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, राइट। चैप्टर तो है कौन सा? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, राइट। कंसेप्ट क्या है? वेलोसिटी सिलेक्टर। कंसेप्ट कौन सा है? देखो, वेलोसिटी सिलेक्टर। हमने ये 4 मार्क का क्वेश्चन जो आया था आपको आईपी के लिए, वेलोसिटी सिलेक्टर, है ना? वो वाला कंसेप्ट है, राइट। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन क्या क्या है वो देखो। पहले आपको गिवन दिया है P इज इक्वल टू 2 टेस्ला और E दिया है 20 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और आपको पूछ रहा है V। तो हमें पता है क्या है फॉर्मूला V का, बोलो बोलो। P इज इक्वल टू E/V। E कितना? 20 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये कितना है 2, ये कितना आएगा 10 × 10⁻³ कितना इजी क्वेश्चन है देखो, 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये तो गिफ्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बहुत अच्छा है। डी ऑप्शन चेक करो। क्लियर है? राइट, हो गया। यस, फिनिश्ड और नॉट? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कौन से चैप्टर में से एक बार पढ़ के दिखाओ। Two long straight parallel conductors 10 cm apart carry equal currents of magnitude 3 ampere in the same direction. Then the magnetic induction at a point midway between them is. इसका भी चैप्टर कौन सा है बोलो? चैप्टर का नाम बोलो, कौन सा होगा? चैप्टर क्या है ये? MCM, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना? उसके बाद कंसेप्ट कौन सा? क्या है कंसेप्ट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying conductors,
ठीक है। अब देखो उसने क्या दिया है, मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स आर देयर। तो ये देखो यहाँ पे मैं एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों पैरेलल है। और दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में। ये ऊपर आप देख सकते हो, ये भी 3 एम्पियर, ये भी 3 एम्पियर। Then the magnetic induction at a point midway between them is, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब मिडवे को इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूछ रहा है कितना होगा। मतलब ये जो है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, राइट। अब आप देखो, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, और हमें पता है B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B एंड B एट पॉइंट P। क्यों? क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है ना। तो अगर हम B रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, B1 माइनस B2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। एंड देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड Br इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। हो गया। हो गया क्या? यस अभिराम। कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन है मीटर ब्रिज पे, आप पढ़ सकते हो। देखो, इन अ मीटर ब्रिज in a meter bridge the gaps are enclosed by resistance 2 ohm and 3 ohm. The value of shunt to be added to 3 ohm resistor to shift the balance point by 22.5 centimeter is, okay? क्या है इसके लिए डायग्राम बनाऊं मैं आपके लिए? ठीक है, डायग्राम बना के हम करेंगे सॉल्व। ये आपको मालूम है मीटर ब्रिज का, ये ऐसे प्लेट्स रहता है ना। अब उसके बाद हाँ, ये मीटर ब्रिज है। और अब यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है, जो ये मैं येलो से दिखा रहा हूँ आपको, एक मीटर स्केल है, राइट। और ये है इसका लेफ्ट गैप, ये है इसका राइट गैप, और यहाँ से आपको आता है गैलोनोमीटर, ये है गैलोनोमीटर। और ये जो वायर हमने पिंक वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये वायर है, इधर ऐसे फिक्स किया हुआ। और ये हम चौकी जो है इसके ऊपर ऐसे राइट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द गैप्स आर इनक्लोज्ड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, ये है 2 ओम। उसके बाद यहाँ पे जो है वो है
3 ओहम। मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मुझे जगह नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या पूछेगा, द वैल्यू ऑफ शंट टू बी एडेड, value of shunt to be added in the 3 ohm resistor to shift the balancing point by 22.5 centimeter each। तो अब देखो यहाँ पे ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये है 50 सेंटीमीटर और ये भी है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं x लेता हूँ जो कि मुझे पैरेलली कनेक्ट करना है ना। तो अब पूछ रहा है कि वो शिफ्ट कितना होता है 22.5 से। इसका मतलब क्या है, L1 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इधर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में जब मैं ये कनेक्ट करता हूँ तो ये इधर समवेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा 22.5 से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अब डिस्टेंस आएगा मुझे वो हो जाएगा 62.5 और ये बचेगा कितना, 100 में से कितना बचेगा बोलो, 37.5। ये अपना हो जाएगा L2। ठीक है। अब देखो सबसे पहले कंसेप्ट कौन सा, चैप्टर कौन सा, ये चैप्टर कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो कंसेप्ट है वो है मीटर ब्रिज। ओके, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं देखो, ये लेफ्ट गैप का जो रेजिस्टेंस है P, ये P क्या दिया हुआ है 2 ओहम, सही है ना। P क्या दिया है 2 ओहम। और उसके बाद आप जो ये Q है, Q क्या दिया है, X इज इन पैरेलल विथ 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/Q इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस X डिवाइडेड बाय 3X एंड दैट इज व्हाट Q एंड 1/Q है ना, 1/Q एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू 3x/3 प्लस x। अब हमें पता है फॉर्मूला P/Q इज इक्वल टू L1/L2, दैट इज नथिंग बट L1/100 माइनस L1। P है 2, उसके बाद Q क्या है 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x विच इज इक्वल टू L1 कितना आएगा 62.5 डिवाइडेड बाय 37.5। अब ये ऊपर डालो, ये 3 प्लस एक्स ऊपर डालो, कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 62.5 बाई 37.5, राइट। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होता है देखो, ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं। अब देखो ये हो जाएगा, इस तरफ लिख रहा हूं मैं 6 प्लस 2x इंटू 37.5 दिस इज इक्वल टू 62.5 into 3x। अब ये मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट आंसर x इज इक्वल टू 2 ओहम। अब ये सॉल्व करो, आप सॉल्व करके चेक करके देखो, तो ये आंसर आना चाहिए आपको बी ऑप्शन। चेक करो एक बार, चेक करो, डू इट योरसेल्फ। यस,
यस हो गया, जल्दी जल्दी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Completed. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया 29 वाला। अब करते हैं 28। ये क्या है क्वेश्चन, देखो, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर if the length of the wire is elongated 4 times. If the length of the wire is elongated by 4 times, then the drift velocity of electron will be। कौन सा चैप्टर है बोलो, चैप्टर क्या है, चैप्टर बोलो। फिर से आ रहा है करंट से क्वेश्चन, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो आपका क्लियर है क्या वो कंसेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। अब देखो पीडी का फॉर्मूला क्या है, अगर हम देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो पीडी इज ऑलवेज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, एंड देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 divided by in second case is equal to L2 by L1। अब ये L2 कितना हो रहा है, 4 times L1 हो रहा है, दिस इज L1, ठीक है नहीं, एंड देयरफॉर PD1 is to PD2 is equal to 4:1। तो ये बढ़ेगा घटेगा बोलो, तो PD2 क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, यस, क्या होगा बोलो। अगर हम देखेंगे यहाँ पे PD1 by VD2 is equal to 4/1, तो ये VD2 जो है ये हो जाएगा VD1/4, तो ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज, यस साई श्रवंत, राइट। तो अब ये हो रहा है डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, तो इसका मतलब आंसर कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, है ना, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, यस हो गया, Yes, sir. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। In a region of uniform electric field of intensity E, an electron of mass me is released from rest. The distance traveled by the electron in a time t is। ये कौन सा चैप्टर है बोलो, कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्ट है वो क्या है, कौन सा कंसेप्ट है बोलो,
फोर्स कहेंगे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें जो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा होता है? F इज इक्वल टू ma एंड F इज इक्वल टू QE, दोनों को इक्वेट करके QE by m इज इक्वल टू आवर एक्सेलरेशन, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू use in this problem also. So that's why I'm writing accelerated motion is the concept name. अब given देखो क्या है, uniform electric field is there, so E is E only, उसके बाद mass of electron me, और उसके बाद distance traveled we have to find E is equal to question mark, or else I am writing yes for distance. So yes is equal to question mark, and in a time t, time also given time t. तो सबसे पहले हमें पता है F is equal to ma and F is equal to QE, है ना? yes displacement formula also we can use, right? अब देखो ये हो जाएगा ma is equal to QE from these two equations, और अब आ जाएगा a is equal to QE by m, एंड हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। s is equal to ut plus half at square, and u is also there, u is equal to 0, so s is equal to 0 plus half a t square, and therefore this is half into a is how much? QE, mass of electron, that's why me, and this is into t square, therefore आपको क्या आंसर आना चाहिए? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर E है तो E कैपिटल E t square divided by 2 times of mass of electron, this is what your displacement, and option number कौन सा आना चाहिए? देखो है क्या कोई ऑप्शन ऐसे? बी ऑप्शन है क्या? यस, चेक करो, यस, तो ये बी ऑप्शन है, and this B is yes, right. So B option is the correct answer for this question. Clear? Right. तो ये हो गया क्वेश्चन। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन हो जाओ। ओके Okay. Right. हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। Yes, sir. ओके बाय। मैं इसका यूट्यूब लिंक भी देता हूँ आपको।